हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह फ्रॉम कौशल्या एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक अपडेट पे आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हो, है ना। एमसीसी क्या होती है? एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे उसने अपग्रेड किए हैं कुछ रूल्स रिलेटेड टू योर काउंसलिंग, है ना। तो हम देखते हैं वो क्या क्या है। पहले क्या होता था कि आपकी काउंसलिंग 4 राउंड्स में होती थी, अभी भी वही हो रही है। क्या हो रहा है? 4 राउंड्स में आपकी काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी। 4 राउंड्स में आपकी काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी, लेकिन अब वो सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग 4 राउंड्स में कंडक्ट की जाएगी, लेकिन अब सारे 4 राउंड्स ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, पहले भी 4 राउंड होते थे, वो कौन कौन से थे? राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, जितनी सीट्स बच जाती हैं राउंड 3 तक, वो सारी भरी जाती हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसने नया नया क्या दिया है इस ऑर्डर में, इस नोटिफिकेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। तो पहला क्या है कि 4 राउंड्स में होगी ऑनलाइन काउंसलिंग, ये मैंने आपको बताया। वही राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, अगला क्या कह रहा है देखते हैं। The seats which were earlier reverted back to the respective states after the completion of round 2 of All India quota will continue to be filled in the All India quota mop-up round and All India quota stray vacancy round to be conducted by MCC of DGHS MOHFW in online mode। क्या कहना चाह रहा है ये? हाँ, देखिए पहले क्या होता था कि 2 राउंड ऑल इंडिया कोटा के जब हो जाते थे और फिर जो सीट्स वेकेंट रह जाती थी, वो क्या हो जाती थी? रिवर्ट हो जाती थी किस पे? स्टेट कोटा सीट्स पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या बोला चाह रहा है ये कि जो सीट्स बच जाएंगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बाद 2 राउंड्स के बाद, उनको भी भरा जाएगा 3rd और 4th राउंड में। वो रिवर्ट नहीं होंगी अब, है ना। विल नॉट बी रिवर्टेड बैक। अर्लियर वो रिवर्ट की जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छी भी खबर है कुछ स्टेट्स के लिए, और कुछ के लिए मेरे ख्याल से नॉट सो गुड न्यूज़ है। कैसे? कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है, जैसे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में भी कभी कभी, लेकिन उन सबको थोड़ा फ़ायदा होगा। कैसे? क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होंगी फर्दर राउंड्स के लिए ऑल इंडिया कोटा से। क्यों? क्योंकि उनके स्टेट में तो बहुत हाई कट ऑफ किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो देखा जा रहा है जैसे कि कट ऑफ उतना हाई नहीं होता। ठीक है, और जब ये सीट्स स्टेट पे आ जाती थी तो थोड़ा बहुत कट ऑफ नीचे चला जाता था उनके लिए, और उनके पास अब कुछ वेकेंट सीट्स अवेलेबल होती थी अपने एडमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन अब शायद ऐसा देखने को ना मिले, तो आपको थोड़ा और बकअप करना है और मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, अगर मैं अपने छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ तो। ठीक है, अगला देखते हैं। द सेड राउंड्स विल ओनली बी कंडक्टेड फॉर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैविंग ऑल इंडिया कैरेक्टर विच आर कंट्रीब्यूटेड बाय द सीट्स फॉर 15% यूजी सीट्स। और स्टेट के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल होती थी? 15%। तो अब वही सीट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, और जो बाकी सीट्स रह जाती थी, जो रिवर्ट हो जाती थी स्टेट के लिए, वो अब नहीं होंगी। ठीक है, उनको भी भरा जाएगा आगे के 3rd मोप अप राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, ऑल इंडिया के ही। समझ में आपको? अगला, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अलाउड इन ओनली राउंड 1, राउंड 2 एंड मोप अप राउंड। इसके बाद आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो पहले भी यही रूल था। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं। यही क्या बोल रहा है कि देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यही मैंने आपको बताया कि 4th राउंड के लिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्या है? देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन एंड फ्री एक्सिट। फ्री एक्सिट क्या होता है कि पहले आपने कोई सीट, आपने काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा, ठीक है, आपको कोई सीट अलॉट हुई, पर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते। ठीक है, उससे और ले भी लिया अगर, तो पहले ऑप्शन था कि राउंड 1 के बाद आप फ्री एक्सिट ले सकते हो उससे, बिना कोई पैसे दिए वापस। ठीक है, लेकिन अब ये कब तक के लिए सिर्फ एलिजिबल हो गया आप ये करने के लिए? सिर्फ राउंड 1 तक के लिए। ठीक है, अब इसके फर्दर क्या हो रहा है? देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन टू मोप अप राउंड। मोप अप राउंड यानी 3rd राउंड के पहले पहले तक आप अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद फिर थर्ड राउंड के बाद जब मोप अप राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद से आप अपग्रेडेशन के लिए भी एलिजिबल नहीं रह जाओगे। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड द अलॉटेड सीट्स इन राउंड 2 एंड फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी अलाउड टू डिजाइन एंड विल ऑल्सो बी इनएलिजिबल टू टेक पार्ट इन फर्दर राउंड्स ऑफ एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग। क्या कहना चाह रहा है ये? अगर राउंड 2 में आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप ना फ्री एग्जिट के लिए एलिजिबल रह जाओगे, ना अपग्रेडेशन के लिए, और आगे की काउंसलिंग के लिए भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे। मतलब आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है और आप सोच रहे हो कि स्ट्रे वैकेंसी में जाके मैं
अपना मनचाहा कॉलेज या अपनी सीट उठा सकूं, लेकिन उसके लिए एलिजिबल नहीं हो गए अगर आपने राउंड 2 में ही चूज करके एडमिशन ले लिया है तो। ठीक है, समझ में आया? अगला, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट एट राउंड 2 विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स। ये उसी चीज़ का वाइस वर्सा है ना, कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आगे के काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, ये समझ में आया? बाकी का आपको जानकारी इसकी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जो भी नई इन्फॉर्मेशन देता है ये। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।